जी, factors affecting the value of lattice energy, a topic that is considered very important for MCQs क्योंकि इसमें MCQs इधर से बनाना और उन्हें ट्विस्ट करना और स्टूडेंट को इस चीज के लिए घुमाना ये बहुत आसान काम है। इनफैक्ट जब आप इसकी टॉपिकल बुक लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसके MCQs की एक अच्छी बड़ी तादाद है जो जनरल पास पेपर्स में एग्जिस्ट करती है। सो लेटिस एनर्जी राइज करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपोजिटली चार्ज आइंस, पॉजिटिव आइंस, कैटाइंस या एनाइंस की होती है और वो क्रिस्टलाइन लैटिस बनाते हैं। रिमेंबर क्रिस्टलाइन लैटिस एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव के ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में। ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, इसके दरमियान में स्पेस बहुत कम होती है, ये एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है। यूजुअली ये आयनिक कंपाउंड्स बेस्ड या सॉल्ट्स बना रहा होता है हमारे पास, ठीक। तो साइज और चार्ज इन आइंस का जो होता है वो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करता है। अब हम क्या करेंगे कि हम साइज ऑफ आइन और चार्ज ऑफ आइन को सेपरेटली डिस्कस करेंगे ये एक्सप्लेन करने के लिए कि वो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट कैसे करते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, लैटिस एनर्जी एंड आइन साइज, ठीक है। As the size of ion increases, the lattice energy become less exothermic. यानी कि जो वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव में ही, लेकिन वो वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में एक छोटी वैल्यू होगी, यानी नंबर छोटा हो जाएगा मैथमेटिकली स्पीकिंग नेगेटिव को हटाकर, ठीक है। और ये अप्लाई होता है कैटाइंस पर भी और एनाइंस पर भी, ठीक। फॉर एग्जांपल, फॉर एनी गिवन एनाइन example F negative, the lattice energy gets less exothermic as the size of cation increases from positive to Li positive to CS positive. अब बड़े अच्छे तरीके से आपको इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। Before I explain the first point given at the top of the page, what I'm going to do is that I'm going to go with the explanation of this graph. Just give me a second. Now, as you see at the bottom of the graph, we have on x-axis the list of halogens in an appropriate order starting from fluoridine, chloridine, bromidine, and iodine, right? And on the y-axis, what we have are the group 1 elements in the form of their ions, lithium ion, and then sodium, potassium, rubidium, and cesium ions. All of them are +1, all of them are -1. ठीक है, group 7 are -1 and group 1 are +1, ठीक। What he is trying to explain is that of course the negatively charged ions or oppositely charged ions, sorry, not negatively charged, oppositely charged ions are going to come together to form a lattice. So that means if one of them is small and if the other one gets larger, it will get less exothermic, ठीक। In order to explain that point, we will first need to explain it from the viewpoint of x-axis when compared to y-axis, and secondly we'll have to explain it from the viewpoint of y-axis compared to x-axis, and that's what's done in these 2 points. पहले पॉइंट में गौर से देखें, x-axis के ऊपर हमारे पास F नेगेटिव कंसिडर हो रहा है और जैसे जैसे हम Li की से CS तक जाएंगे इन आयंस को चेंज करेंगे, LiF बनाना हो, NaF बनाना हो, KF फॉर्म करना, RBF फॉर्म करना हो, CSF फॉर्म करना हो, आप देखें कि इन सब के केसेस में हमारे पास डिक्रीज आ रहा है। ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज करती है, which means LiF की वैल्यू जो होगी वो हायर है, हमारे पास इस ग्राफ में यहाँ पर आ रही है अप्रोक्सीमेटली इन बिटवीन 1000 and 1100, लेकिन CSF की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी ऊपर है 700 से। So that's a very good comparison, but that comparison is from x-axis to y-axis, ठीक है। And when we are going to from y-axis to x-axis, तो comparison कैसा होगा? That is for the second point. For any given cation, for example, हम Li को ले लेते हैं, Li के हिसाब से बात करें तो जो F होगा वो हमारे पास उसी तरतीब से क्या वैल्यू देगा? बड़ी वैल्यू दे रहा होगा, ये आप देख सकते हैं 1000 1100 के दरमियान है। और अगर हम ऑल द वे ट्रेवल करके I तक आते हैं तो I की वैल्यू आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली क्लोजर टू 800 आती है। तो हमारे पास जैसे जैसे एनाइन का साइज भी बड़ा होता है हमारे पास एक्सोथर्मिक वैल्यू लेस हो जाती है। तो चाहे आप इसे एक से दूसरी लाइन में लें या एक ही लाइन को फॉलो करते हुए देखें, ये एक से दूसरी लाइन में लेना पॉइंट नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन है, एक ही लाइन में फॉलो करते हुए देखना पॉइंट नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन है। इन बोथ वेज द लैटिस एनर्जी, the exothermic effect of lattice energy decreases if the ion size increases. I hope that's clear. If not,
Please ask. Make sure you clarify this point as much as you can before we move any forward. Okay? Just to make sure you have a better idea of this part, okay? What I'm going to do is that I'm going to ask a couple of questions before the lecture ends. Okay? So let's start. Let's see who the participants are. ये ना मैं किससे पूछूं और वो कोई ना. तो आयशा यहाँ पर नहीं है. रोमा आपसे शुरू करते हैं बेटा. आपके सामने ग्राफ दिया हुआ है, आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है? So you can look the answer from here and you can just simply tell me the answer, ठीक है? Okay? Now the points in the graph is clear to you. मैंने इसे इस तरह से सेट कर दिया कि दोनों चीजें आपको नजर आए. Now you're going to tell me which energy would be higher in terms of exothermic lattice energy, lattice enthalpy in kilojoule per mole value, whether for KCl or KBr. Which would be higher? KBr sir. Higher, not lower. नेगेटिव को हटा के बात करनी है. जी, नेगेटिव को हटाकर बात करनी है. नेगेटिव को हटाकर बात करनी है. Do not consider negative. Negative only represents the exothermic reaction. नेगेटिव को हटा के सिर्फ नंबर के हिसाब से बात करें. हायर कौन सा होगा? सर Br की वैल्यूज तो लिखी नहीं हुई है. क्यों नहीं लिखी हुई है बेटा? Br के ऊपर ये वाला डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये K है. तो ये K का ये KCl बन गया. नजर आ रहा है सबको? ये KCl है और ये KBr है. इसे एक्सट्रापोलेट करें, एक्सिस पे आंसर निकाल लें. ओके, मैं ऐसा करता हूं. अच्छा सर, हमने माइनस साइन को नहीं देखना. फिर तो माइनस साइन को नहीं देखना, बनेगा. सिर्फ KCl बनेगा, राइट? माइनस साइन ओनली रिप्रेजेंट्स. मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं सबको ना एनोटेशन अलाउ कर रहा हूँ. आई होप आपको एनोटेट करना आता हो, ठीक है? तो अब आप मुझे पहले पॉइंट आउट करेंगे कि KCl इनमें से कौन सा डॉट है, या KBr, या जो भी मैं फॉर्मूला बताता हूँ वो कौन सा डॉट है. उसके बाद आप मुझे क्वेश्चन का आंसर करेंगे. पहले चाहे ड्राइंग करें, चाहे माउस से कर लें, चाहे स्पॉटलाइट यूज कर लें. आई होप एनोटेशंस यूज करना आती हो. नहीं आती तो ऊपर जाएं और ऑप्शन आती है एनोटेशन में, उसे क्लिक करके आपके पास एक नई टैब खुल जाएगी. उस टैब में स्पॉटलाइट को क्लिक करके स्पॉटलाइट की कोई एक स्पेशल क्लिक कर लें और फिर उससे मुझे क्लैरिफाई करें. हर बच्चा अपना अपना अलग-अलग क्लैरिफाई करें. आई एम गोइंग टू टेक 3 to 4 minutes of this class more और आप बताएंगे. जी अलवान, do you have a question or you want to go first? नहीं सर, बस यही. नहीं सर, यही क्वेश्चन था कि 12:20 पे खत्म नहीं होनी थी. हाँ बस, I'm just going to take 3 more minutes. अलवान आपसे शुरू करते हैं. We're going to use the annotations. You're pretty good at that. Use the spotlight and tell me whether where is the dot of RBI, rubidium iodide, exists. कहाँ पर है डॉट? Your mic is on. I can hear that. गौर से सोचा करें, ये रिकॉर्डिंग में जाना है. रिकॉर्डिंग पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगी. वहां हर टीचर, हर प्रिंसिपल, हर बंदा मौजूद है. अली असदुल्लाह, it's not your time. Don't think that you will annotate and I won't get to know कि आप annotate कर रहे हैं. अली असदुल्लाह, stop annotating. सर ये वाला जो जी उसके नीचे सर RB और I के ऊपर है सर. बेटा एनोटेट करें. कम ऑन, गेट स्टार्टेड. सर मैं ट्राई कर रहा था सर. बेटा हमारे पास ये होता है कि हमें अलवान इतने बड़ी बड़ी लाइंस नहीं लगानी है. सर जूम इन कर रहा था सर, जूम इन कर रहा था. हाँ, जूम इन ना करें, जस्ट स्पॉट से मुझे बता दें. नो नीड टू जूम इन. सर मुझे वो पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे. जी बेटा, मैंने कल की भी भेजनी है, मैं आज की भी भेज दूंगा. नो अलवान, दैट्स नॉट राइट. नहीं पता है सर, मुझे पता वो गलत लगा पे लग गया सर. उंगली फोन पे करूं सर और मेरे हाथ थोड़ा सा बड़े हैं तो इसलिए लग रहा नहीं है सर. एरो ना बनाएं अलवान, एक डॉट लगाएं. अलवान एरो बनाएंगे ना गलत हो जाएगा. सर मैं आपको बता देता हूँ. एक डॉट लगाएं सर. आरबी के सामने वाली जो लाइन, वो वाली, और उसकी जो है आखिरी वाली लाइन जो I माइनस के ऊपर है. I माइनस के ऊपर आखिरी लाइन? You sure? Yes. I माइनस के ऊपर सेकंड लास्ट लाइन सर. Second last. Now you are correct. Very good अलवान. ठीक है. अली, now that's your turn. आप मुझे ये बताएंगे कि NaCl कहाँ पर है?
I think that's an easy question. Annotate it. Come on, go ahead. Very good, Ali. ठीक है, सबने देख लिया? Is the annotation clear to everyone? Yes, Good. Huzaima, do you know how to annotate? नहीं है सर खुजामा। Huzaima नहीं है? Aisha, you here? Aisha भी नहीं है। Roma, your turn. ठीक है? CSF, sir. cesium fluoride. Yes. वेरी गुड। ठीक है, अब आपने सिर्फ इसे वाई एक्सिस पे एक्सट्रापोलेट करना है, नेगेटिव साइन को हटा देना है, या अगर एक्सट्रापोलेट कर रहे हो तो भी हमें पता चल जाता है कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। ठीक है ना? तो इट्स वेरी इजी टू टेल कि किसकी हायर होगी की वैल्यू, किसकी लोअर होगी वैल्यू। आई होप दैट्स इजी। तो खुजैमा ने अभी ज्वाइन किया है, आप तीनों को तो क्लियर हो गया है। आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल द एनोटेशंस। खुजैमा, कैन यू हियर मी? जी सर। जी खुजैमा, बेटा आप तीनों अगर जाना चाहते हो तो यू मे लीव। मैं आपके टाइम से ऑलरेडी 4-5 मिनट ऊपर ले चुका हूँ। खुजैमा इधर ही रुकेगा। आप में से जो जाना चाहता हो या बैठना चाहता हो, इट्स एंटायरली अप टू यू। ठीक है, आई डोंट माइंड। आपसे जितना मैंने क्वेश्चंस करने थे वो हो गए। नेपोटिज्म है सर, ये नेपोटिज्म है सर, खुजामा को बेटा फायदा मिल रहा है। नेपोटिज्म के लिए खुजैमा को मेरा ब्लड रिलेटिव होना जरूरी है, एंड खुजैमा इज नॉट माय ब्लड रिलेटिव। नेपोटिज्म इज आल्सो बेस्ड ओनली बेस्ड ऑन ब्लड रिलेटिव्स। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। खुजैमा जी, मैं क्लास से 2-4 मिनट ऊपर ले रहा था सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। रोमा ने, अली ने और अलवान ने मुझे करेक्ट आंसर्स कर दिए। खुजैमा अब आप मुझे आंसर करेंगे, ठीक है? यू रेडी? खुजैमा, मैं ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा था। इस ग्राफ में आपके सामने बहुत सारे डॉट नजर आ रहे हैं। मैं जिस कंपाउंड का नेम लूंगा, आप उसका आइन, कैटाइन और एनाइन का जो डॉट बनता होगा, सिंपल ग्राफिकल एक्सट्रापोलेशन, जो अख्तर अब्बासी साहब ने आपको बताया कि एक्स और वाई एक्सिस को फलानी जगह पे ले जाके जोड़ दें, वो पॉइंट आपने मुझे बताना है कि वो इन डॉट्स में से कौन सा डॉट है। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से मैं ये रेड कलर की एक स्पॉटलाइट शो कर रहा हूं, जो इस वक्त आपको नजर आ रही होगी, ऐसी स्पॉटलाइट आपको खुद एनोटेट करनी आती है? यस और नो? कैसे करते हैं? नहीं करता आती। अच्छा खुजैमा, आपके पास ऊपर कंट्रोल्स शो हो रहे होते हैं ब्लैक कलर के, जिसमें काफी सारी ऑप्शंस नजर आ रही होती हैं। इसमें एक ऑप्शन लिखी आ रही है एनोटेट, नजर आ रही है? नहीं सर, मोबाइल पे कर रहा हूँ, इसके पर कुछ समझ नहीं आती। हाँ, मोबाइल के बिल्कुल टॉप पर जाएं, वहाँ जो पार्टिसिपेंट्स पेन है, सा म्यूट बना करने, जहाँ पे म्यूट करने की ऑप्शन भी आ रही होती है। हाँ खुजैमा, अब आपने ब्लू डॉट्स लगाने शुरू किए हैं, ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब आपने ये ब्लू डॉट खुजैमा वहां पर लगाना है जहां पर आपका आंसर बनता होगा। यानी कि ये जो डॉट्स आपको ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, इनमें से वो डॉट ब्लू कर देना है आपने, जो आपका आंसर होगा। अब खुजैमा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि रुबिडियम पॉजिटिव। जी अली, एक मिनट खुजैमा, मैं अभी बात करता हूँ। जी अली। सर ये सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एडेड नहीं हूँ, तो मेरे पास कोई वो नहीं आते लिंक्स वगैरह जो भी हैं। मेरे इस ग्रुप में फोन मेरा ख्याल है नंबर आपके पेरेंट्स में से कोई एडेड है। हाँ, मेरे पेरेंट्स दोनों एडेड हैं सर, मैं एडेड नहीं हूँ सर। वो तो उनके बेटा मैं इसका तरीका समझाता हूँ। जहीर भाई को एक मैसेज करें, उस मैसेज में अपना वो नंबर लिखें जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाना चाहते हैं, और वो आपको ऑफिशियली ऐड करेंगे। फिर हर वीडियो और मैसेज आपके पास भी डायरेक्टली आया करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट टेक्स्ट हिम डायरेक्टली, वो आपको भी ऐड कर देंगे। अल्लाह हाफिज बेटा। जी खुजैमा, आपकी तरफ आते हैं। आप इसी तरह का ब्लू डॉट लगाएंगे। खुजैमा, आप पॉजिटिव आयंस में से रुबिडियम इस्तेमाल कर रहे हैं और नेगेटिव आयंस में से ब्रोमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप रुबिडियम ब्रोमाइड बता रहे हैं। मुझे डॉट लगाकर बताएं कि इन डॉट में से रुबिडियम ब्रोमाइड का डॉट कौन सा है। ये ढेर सारे काले डॉट्स हैं, रुबिडियम ब्रोमाइड का डॉट कौन सा है? फोन पे है, थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन अगर आपने उसके करीब करीब भी मार्क कर लिया तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपको वो डॉट नजर आ गया। सिंपल, जैसे ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करने का तरीका अब्बासी साहब ने आपको समझाया हुआ मैथ की क्लास में, वो यूज करें। पीछे वाला है, ये इधर बीच में जैसे है। ये बेटा ये वाला डॉट नहीं सर, 2-3 हो गए थे एक साथ। ये वाला, ये काले डॉट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसको, जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, या नीचे? ये नीचे, ये वाला, ये वाला नहीं बेटा, ये जाके मिलता है के से। नहीं सर, रुबिडियम से ही लाइन, मेरी उंगलियां बहुत मोटी। ये वाला
ये वाला। हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये ब्रोमाइड के बिल्कुल ऊपर है और ये लाइन फॉलो करते हुए हम जाते हैं तो हम रिबिडियम पे चले जाते हैं। ये ब्रोमाइड है। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, रिबिडियम क्लोराइड कौन सा होगा? उससे पिछला वाला। ये वाला, ये। राइट? उससे पिछले वाला, जी सर। उसी लाइन में। क्लियर हो गया? जी सर। गुड। सर अब बस खुजैमा, ऐसे हम- मेरा क्वेश्चन क्या है? ये तो मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा था, क्वेश्चन अभी नहीं आया। खुजैमा, मेरा क्वेश्चन ये है, ये डॉट है रुबिडियम क्लोराइड और इसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे वाई एक्सिस पे तो ये 700 के करीब इसकी एनर्जी बनती है, ठीक? ये डॉट जी है सर। रुबिडियम ब्रोमाइड, अगर आप इसे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये 600 और 700 के दरमियान बनती है एनर्जी, 650 कह लें, 640 कह लें, ये ठीक है। किसकी एनर्जी ज्यादा एक्सोथर्मिक है, क्लोराइड की या ब्रोमाइड की, रुबिडियम के हिसाब से? क्लोराइड की। वेरी गुड। ये काम कर लेंगे एग्जाम में? सर ये तो सिंपल ग्राफ वाली चीज है जो मैथ्स में पढ़ी है। हाँ बिल्कुल, और ये एमसीक्यूज में आया हुआ है बहुत जगह पे, उठाएं टॉपिकल बुक, आपको ये ग्राफ ढेर मिलेगा। तो क्या ये आंसर कर लेंगे? तो मतलब अगर आपको आसान लग रहा है तो इसका जी। मतलब आपको इसे ठीक कर लेना चाहिए, राइट? यही जी मैं सर। पूछ रहा हूँ। वेरी गुड बेटा, इसका मतलब है कि आपको लेटिस एनर्जी और आयन साइज समझ में आ गया। अब जब भी आपके सामने कोई ग्राफ आएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी या कौन सी वैल्यू छोटी है। अब वो आयंस चेंज करेंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, वो हर दफा कोशिश करेंगे आपको कोई नया ग्राफ उठा के दे दें। आपने परेशान नहीं होना, आपने एक्स्ट्रापोलेशन करनी है और उनके क्वेश्चन का आंसर कर देना है। कर लेंगे खुजैमा? सर तो जी सर, सर तो ए लेवल में ओ लेवल में भी किया था कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो पीक वाले के साथ ना ना जो ना 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 सबसे ना, इनर्ट होता है उसके साथ ओके सबसे ओके ओके खुजैमा, बिल्कुल इससे मिलती जुलती चीज हमने की है, लेकिन यहाँ पर रिएक्टिविटी मैटर नहीं करती, यहाँ पर आयन का साइज मैटर करता है। आप गौर से देखें, यहाँ ऊपर वाले आयन पॉजिटिव में छोटे हैं और नीचे वाले बड़े हैं, जैसा कि सर्कल ड्रॉ हुआ हुआ है। और अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो लेफ्ट वाले छोटे हैं और राइट वाले बड़े हैं। ग्राफ उससे बिल्कुल मिलता जुलता है, कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ पर फैक्टर रिएक्टिविटी नहीं, आयन का साइज है। ये चीज ज़हन में रखनी है। सही? कर लेंगे? सर। जी सर। हाँ, और ये तो बच्चों को पता ही होता है कि एक्स एक्सिस पे लेफ्ट से राइट वैल्यू इंक्रीज होती है और इसी तरह से वाई एक्सिस पे हम जिस तरह से भी वैल्यूज को लिखना चाहें लिख सकते हैं। वो हम टॉप टू बॉटम भी लिख सकते हैं और वो बॉटम टू टॉप भी लिख सकते हैं, वो जो भी तरतीब हो। तो जैसा आपके पास ग्राफ आया, आपने बस डॉट्स को देखना है, एक्स्ट्रापोलेट किया वाई एक्सिस पे, वैल्यू निकाल के आंसर दे दिया। ये एमसीक्यूज में कर लेंगे क्योंकि कॉमन एमसीक्यूज हैं टॉपिकल के अंदर, ऐसे भरे पड़े हैं। आप टॉपिकल उठाएंगे ना, ऐसे बहुत ढेर सारे एमसीक्यूज आपको 2-4 पेजेस में मिल जाएंगे, ऐसे 12-15 एमसीक्यूज जिनका आप फटाफट आंसर कर दें एक्स्ट्रापोलेशन करके। कर लेंगे? जी सर। गुड गुड। चलें, ये क्वेश्चन नंबर 7 एक वाहिद होमवर्क है जो आप पेज में अपनी हैंड राइटिंग में करेंगे और कल आते ही ग्रुप में ऐड होते ही आप फौरन चैट पे उसे अपलोड कर देंगे। चाहे तस्वीरें अपलोड करें, चाहे उसे कंपाइल करके डॉक्यूमेंट फाइल बना लें या पीडीएफ बना लें, तीनों फॉर्मेट एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी दोनों पार्ट्स, जिसके लिए ये वैल्यूज यहाँ भी दी हुई हैं, क्वेश्चन के अंदर भी लिखी हुई हैं और ये भी लिखी हुई है, ये सारी वैल्यूज इस्तेमाल करनी है आपने जो यहाँ दी हुई हैं, ताकि आप इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकें और इसका एक पूरा आप हाइब्रिड साइकिल भी ड्रॉ कर सकें। दोनों करने, ड्राइंग ए पार्ट में है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बी पार्ट में है। और ये कल आते ही चैट में, मैं पूछूं या ना पूछूं, आपने सबसे पहले चैट में ये फाइलें अपलोड कर देनी है अपने कंप्यूटर से। कर लेंगे? क्वेश्चन 7 और बी पार्ट ठीक होगा। हाँ, सिर्फ क्वेश्चन 7 और कुछ नहीं। ये भी मैंने सिर्फ समझाया है, ये भी करना नहीं है। होमवर्क में आपने क्वेश्चन 7 करना है। अगर आपने क्वेश्चन 7 कर लिया तो मुश्किल से मुश्किल बॉर्न हेबर साइकिल आप ड्रॉ कर लेंगे। इसका मतलब है जितने पास पेपर क्वेश्चंस आपके टॉपिकल बुक में हैं, ठीक है ना, इसके वाले वो आप कर सकते हैं। सही? जी सर। अच्छा Good, we're सर done for पीछे today. दिया हुआ भी कैलकुलेट ठीक होगा। सर आज की रिकॉर्डिंग भेज देंगे, आज को मैं काफी बार आपकी आवाज भी नहीं आ रही। बेटा मैंने भी कल की भी भेजनी है, आज की भी भेजनी है, नो प्रॉब्लम, मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है सर, थैंक यू सर। यू वेलकम, अल्लाह हाफिज।